महिला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी, जहां सिर्फ सिलेबस नहीं सपने भी पूरे किए जाते हैं। पिछले 31 वर्षों से गंगापुर क्षेत्र की बेटियों के भविष्य निर्माण में प्रयासरत। Hello students, this is a session of English literature. Let's continue our poem to be or not to be from कहाँ से ली गई है? ये विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा हैमलेट। तो हैमलेट जो है हीरो है, प्रोटोगोनिस्ट है, उसका एक कोई soliloquy है। ये soliloquy से मतलब मैंने आपको शुरुआत में बताया था आत्मकथन। तो हैमलेट जो है उसके मन में क्या बात उथल पुथल क्या चल रही है, क्या थॉट्स चल रहे हैं और किसके बारे में मेनली टू बी से मतलब है यहाँ पर टू लिव और नॉट टू लिव, कि डेथ के बारे में सोचता है कि ये सब जो है एक तरह से मनुष्य सफरिंग्स को क्यों सब सहन करे इस लाइफ में। उसको इतने उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन उसको एक अज्ञात सा भय रहता है कि मृत्यु के बाद भी न जाने कौन सी बातें हैं उसको परेशान करे। वॉल्यूम कम बच्चे, इसलिए वो आगे जीना चाहता है। कई परेशानी है, मुसीबत है, उनको सबको झेलते रहना चाहता है। तो ऐसी कई बातें हमने इससे पहले की जो क्लासेस हैं बिगनिंग कर ली थी इसकी। नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज को कंप्लीट करेंगे टू बी और नॉट टू बी, एंड इसके बाद हम जो नेक्स्ट पोएम है विलियम शेक्सपियर की आपके सिलेबस में वेंट टू द सेशन, उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसको यहाँ हमने कर लिया था। यहाँ से देखते हैं हम कि फॉर हु वुड वियर द विग्स, ये भी हालांकि थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हुए कंप्लीट हो जाएगा आज ये। फॉर हु वुड वियर द विग्स एंड स्कॉन्स ऑफ टाइम, जो समय के साथ जो मुसीबतें, समय की थपेड़े और जीवन की दुख मुसीबतें मनुष्य को सहनी पड़ती हैं, वो सब ऐसा क्यों? क्योंकि उसको मृत्यु के बाद भी एक अज्ञात जन का उस प्लेस का उसका भय है। द ऑपरेसर स्ट्रॉन्ग, जो टायरेंट्स जो होते हैं, उत्पीड़क जो हैं, यहाँ पर अत्याचारी के लिए आया है, उनका गलत व्यवहार, ये सब मनुष्य सहन करता है। द प्राउड मैन्स कंज्यूम, जो घमंडी लोग, दिखावा पसंद करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा डिसओबीडेंस, जो अवहेलना की जाती है दूसरे लोगों की, ये एक मेन चीज़ है। नेक्स्ट देखिए, द पेन्स ऑफ डिस्प्राइज्ड लव, और प्रेम में एक तरह से जो उसको दुख मिलते हैं, कष्ट मिलते हैं। तो यहाँ किस रेफरेंस में ये कह रहा है कि ऑफिलिया द्वारा उसके प्रेम का एक तरह से तिरस्कार कर दिया गया था। तो यहाँ पर कि उसको प्रेम में भी एक तरह से कष्ट, मुसीबतें, ये सब मिलती हैं मनुष्य को। लॉज डिले, कानून में देरी, समय से न्याय नहीं मिल पाना, इंसोलेंस ऑफ ऑफिस, मतलब ऑफिस में जो हाई पोस्ट पे लोग हैं, जो अपने सबॉर्डिनेट से, अधीनस्थ से जो एक तरह का ऐसा व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, घृणा का, तिरस्कार का, हेट का, वो सब मनुष्य सहन करता है। एंड द स्पंज दैट पेशेंट मेरिट ऑफ द अनवर्दी टेक्स, स्पंज से मतलब है यही घृणा, तिरस्कार, ये सब सहन करते हैं। और उसके अलावा जो पेशेंट, जो धैर्यवान जो लोग हैं, उनकी जो गुण हैं, तो उनको भी इनडायरेक्टली किसके द्वारा ले लिया जाता है? गुणी लोगों की, जो उनको जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो भी कौन ले लेते हैं? अनवर्दी टेक्स, जो इस योग्य नहीं है वो उनके क्रेडिट को ले जाते हैं। When he himself might his critics make with a bare bodkin, when, जबकि he himself, मनुष्य खुद, might his critics से मतलब है यहाँ पर अपना डिपार्चर, डेथ, कि खुद अपने हाथ में है उसकी, तो डेथ उससे मेक, उसको खुद अपने हाथ में है डिपार्चर, डेथ विद अ बेयर बोटकिन, जबकि किससे? बेयर बोटकिन से, यहाँ पर बेयर से यहाँ पर मतलब है मेयर, मात्र, किससे? बोटकिन, निडल, एक सुई से, कि ये सब तो उसके हाथ में है, ये सब सहन करता है, यहाँ पर ये बता रहा है। जबकि एक तरह से डेथ तो उसके खुद के हाथ में है, लेकिन फिर भी वो जीना चाहता है, उन संघर्षों में लगातार जीना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। Who would further fear, लेकिन क्यों फिर वो फर्डर्स का मतलब यही कष्ट, मुसीबतें, विभिन्न प्रकार के बोझों को, इनको वो सब सहन करता है। बियर से मतलब सहन करता है। टू ग्रांट एंड स्वेट अंडर अ वेरी लाइफ, और उस ऊहा पोहे जीवन की, उस थकान भरे उस जीवन में, टू ग्रंट एंड स्वेट का मतलब होता है पसीना, ग्रंट का मतलब असंतोष के कुछ ऐसे शब्दों को भी वो सहन करता है।
और स्वेट मतलब कठिन परिश्रम के बाद उसको जैसा महसूस होता है वो उन सब को इस वेरी लाइफ उस थका देने वाले उस जीवन में बियर मतलब सहन करता है। नेक्स्ट देखिए इसके आगे है बट दैट द ड्रेड ऑफ समथिंग आफ्टर डेथ द अनडिस्कवर्ड कंट्री फ्रॉम हुज बॉर्न। ड्रेड से यहाँ पर मतलब है फियर या फिर भय, बट दैट द ड्रेड ऑफ समथिंग आफ्टर डेथ, लेकिन फिर भी वो लाइफ क्यों जीना क्यों चाहता है इन सारे ऑब्स्टिकल्स के बावजूद भी। यहाँ पर सब बताया न्याय में देरी, अब सबॉर्डिनेट को एक तरह से ऊपर की जो अधीनस्थ उसके अधीनस्थ को अधिकारियों द्वारा जो प्रताड़ना या उत्पीड़न उनका टायरेंट्स के उनके अत्याचार ये सब सहन करना पड़ता है। समथिंग आफ्टर डेथ मतलब मृत्यु के बाद कुछ ना कुछ इस बात का भय मनुष्य में रहता है कि न जाने आगे उसको और भी क्या सहन करना पड़े। तो एक तरह से ये फियर ड्रेड है उसको द अनडिस्कवर्ड कंट्री, और आगे भी उस चीज़ के बारे में सोचता है कंट्री उस जगह के बारे में जहाँ वो आफ्टर डेथ के आफ्टर मृत्यु के बाद जिस जगह वो जा रहा है उसके बारे में। तो एक तरह से वो अनडिस्कवर्ड अज्ञात है, उसको बारे में उसको कभी कुछ पता ही नहीं है। तो फ्रॉम हुज बॉल से यहाँ पर मतलब है कि बॉर्डर सीमा या छोड़ किनारा, द अनडिस्कवर्ड कंट्री फ्रॉम हुज बॉर्न कि कौन उस हुज बॉर्न नो ट्रेवलर रिटर्न्स कि जहाँ से जिस छोर से जिस किनारे से एक बार कोई वहाँ पहुँच जाने के बाद। बॉर्न से यहाँ पर BOR अलग होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा BOURN। तो बॉर्न यहाँ से मतलब है बॉर्डर रेंज सीमा छोर किनारा, तरह से रेंज बॉर्डर सीमा या किनारा। तो जिसके किसका भय रहता है कि ऐसे कौन से वो कंट्री ऐसे कौन से क्षेत्र में वो जाएगा जो कैसा है अनडिस्कवर्ड अज्ञात है, किसी को उसके बारे में नहीं पता है, और जो पहुंच जाता है वो कौन सा वापस अपने एक्सपीरियंस बताने आता है। तो तरह से अज्ञात ही है। फ्रॉम हुज जहाँ से बॉर्न नो ट्रेवलर रिटर्न्स कि कोई भी यहाँ से ट्रेवलर से मतलब है कि आफ्टर डेथ कोई भी वापस लौटकर नहीं आता है, जिसके किनारे पर कोई एक बार पहुंच जाता है। पजल्स द विल, और यही विल का मतलब होता है इच्छा, और पजल्स का मतलब यहाँ पर है एक तरह से वीक करती है। यही बात हमारी जो इच्छा है किसकी कि इन सब मुसीबतों को क्यों सहन किया जाए, क्यों ना मृत्यु को ही पा लिया जाए। अपने हाथ में है, वो कह रहा है कि केवल बेयर बॉटकिंग की हेल्प से ही वो इसको प्राप्त कर सकता है, उसके हैंड में है, उसके ही हाथ में है। लेकिन फिर भी क्या है जो इसकी विल को पजल भी करती है, क्या है इसका आंसर देखो यहाँ है कि एक आफ्टर डेथ के बाद एक अज्ञात भय उस कंट्री का अनडिस्कवर्ड कंट्री का जहाँ किनारे पर पहुँचने के बाद कोई वापस नहीं आता। एंड मेक्स अस, और हमें ये सब बातें क्या बनाती हैं रादर बियर दोज इल्स वी है। इल से मतलब वो सभी बातें जो इससे पहले के पैरा में डिस्कस हुई है कि एक तरह से न्याय में देरी, तिरस्कार, अपमान, कोई प्रशंसा नहीं मिल पाना अच्छे काम के लिए भी, या अच्छे या भले पेशेंट लोगों के उनके गुण को भी अनवर्दी जो ऐसे लोग हैं अयोग्य लोग हैं उनके द्वारा ले लिए। तो ये सभी बुराइयों के लिए आया है जो वी सफ़र इन द ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, हम जो सफ़र करते हैं मेक्स अस रादर हियर। तो ये सब बातें हमें एक तरह से क्या बनाती हैं कि सहने के लिए ही एक तरह से हमको एक इच्छा शक्ति हमारी किसकी तरफ आती है कि इन सब चीज़ों को सह लिया जाए, क्योंकि डेथ हाथ में है लेकिन उसके बाद क्या कहाँ जाने वाले हैं ये नहीं पता है। देन फ्लाई टू अदर्स दैट वी नो नॉट ऑफ वी हैव देन फ्लाई, कि ये सब बातों को हमें सहन करने पर मजबूर एक तरह से कर देती हैं। देन फ्लाई टू मतलब बजाय डिपार्चर हो जाने के, मृत्यु को पा जाने के, मतलब यहाँ से उड़ जाने के सेंस से मतलब यहाँ से चले जाना, अपने जीवन को समाप्त कर लेना। इसकी तुलना में हमें रादर बियर मतलब एक तरह से सहना हमें ये सब सिखाता है। टू अदर्स दूसरे लोगों को दैट वी नो नॉट ऑफ जिसके बारे में हमें नहीं पता है, तो उन चीज़ों को भी हमें सहना ये सब सिखाता है, ये सारी कंडीशंस। थस कॉन्शियस डस मेक कॉवर्ड्स ऑफ अस
ऑल। तो यही चेतना, कॉन्शियस से मतलब है अपना अंतःकरण, सोल, अपना विवेक। इस प्रकार यही विवेक, यही जो चेतना है, डज मेक कॉवार्ड्स ऑफ अस ऑल, हम सबको एक तरह से, कॉवार्ड से भी यहाँ पर यही मतलब है कि एक तरह से काया, डरपोक, कमजोर बना देती है। कौन सी चेतना? यही विवेक कि इससे अच्छा तो जब जीवन मिला है तो क्यों ना इन सभी मुसीबतों से पार जाकर इन सब जो कष्टों को सहते हुए क्यों ना उनको दूर करने का प्रयास किया जाए, उसमें एक तरह से एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दिया जाए। क्योंकि मृत्यु जब हम इस समर्थ नहीं है इनको इन सबको सहने की, तो मृत्यु अपने हाथ में है, लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते, क्योंकि अज्ञात सा भय हमें रहता है कि हम कहाँ, उसके बाद क्या, कुछ नहीं, फिर जीवन कहाँ मिलेगा, कैसे, तो ये सब अज्ञात है। तो यही विवेक, अपना यही अंतःकरण, हमारा मन डज मेक कॉवार्ड्स ऑफ अस, हम सबको कमजोरी काय बना देता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, मतलब अपने जीवन को समाप्त नहीं करना है। एंड थस द नेटिव व्यू ऑफ रिजोल्यूशन, और अपने जो नेटिव व्यू से मैं यहाँ पर मतलब है एक कलर, जो एक नेचुरल जो कलर है ना, जो संकल्प शक्ति का, इज सिक्लाइड ओवर विद द पेल कास्ट ऑफ थॉट्स, और उन विचार, पेल कास्ट ऑफ थॉट्स मतलब उन विचारों को कमजोर या एक तरह से इल थॉट्स को, उनको कमजोर बना देता है। तो यही संकल्प का यही रंग, नेटिव व्यू, नेचुरल कलर कौन सा, कि हमें जीना चाहिए इस संकल्प को। और फिर जो थॉट्स हैं, जो एक तरह से नेगेटिव थॉट्स जो हैं, एक तरह से कमजोर पड़ जाते हैं। एंड एंटरप्राइजेस से मतलब है एक तरह से एक नया कोई प्लानिंग स्कीम, कोई उपक्रम, योजना ऑफ ग्रेट किचन वुमेन, ऑफ ग्रेट किचन वुमेन से यहाँ पर मतलब है कि बड़े बड़े कोई भी कार्य, हाइट राइजिंग, बहुत अच्छे अस्तित्व वाले, और मोमेंट्स से यहाँ पर मतलब एक तरह से सिग्निफिकेंस, जिनका एक अच्छा औचित्य है। तो इस तरह के उपक्रम, न्यू स्कीम्स, जो योजनाएं हैं, विथ दिस रिगार्ड, मतलब इसी संदर्भ में, इसी कारण, देयर करेंट्स टर्न अवे, कि उनका जो वास्तविक जो उनका उद्देश्य है इन सभी कामों का, टर्न अवे, एक तरह से समाप्त सा हो जाता है। जब मनुष्य नेगेटिव थॉट लेकर चलता है तो उसके संकल्प का जो एक नेचुरल ह्यू, नेचुरल कलर है, वो कैसे सिकल से मतलब एक तरह से ढीला पड़ जाना, बीमार पड़ जाना, कमजोर पड़ जाता है। और जो बड़े बड़े जो योजनाएं वो बनाता है, तो इसी कारण से वो एक तरह से व्यवहार में इम्प्लीमेंटेशन उनका नहीं हो पाता है। इस संदर्भ में ही उनके जो वास्तविक जो उद्देश्य हैं वो एक तरह से चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। एंड लॉस द नेम ऑफ एक्शन, और एक तरह से जब वो नेगेटिव थॉट लेकर चलता है कि नहीं, कुछ नहीं करना, तो ये एक तरह से निराशा उसके सामने उत्पन्न हो जाती है। एंड लॉस द नेम ऑफ, और एक्शन, कर्म करना, एक तरह से जो मेन जो उसका एम है उसको भूल जाता है। तो अंत में वो जो हैमलेट है उसके, शेक्सपियर जो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि नेगेटिव थॉट्स को यहाँ पर अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। सब जानते हैं जो डेथ है, डिपार्चर है, अपने हाथ में है। मैं इससे पहले बता रहा है कि बेयर बॉटकिन मात्र एक सुई की नोक से ही अपने जीवन को समाप्त किया था, लेकिन फिर भी हमको अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर नहीं करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है। जो नेचुरल ह्यू है, नेचुरल कलर है, कोई काम हम शुरू करते हैं, संकल्प हाँ हमें ये करना है, तो चाहे कितनी भी उसमें ऑब्स्टिकल, परेशानी आ जाए, उनका हमें सामना करते हुए केवल अपनी जो अपना एम पर ही अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो जैसे वो ये भी मानव की जो मन की पावर है, यहाँ पर ये भी बता रहा है कि कैसी होती है एंटरप्राइजेस ऑफ ग्रेट पिच एंड मूवमेंट, जो अपने आप में ग्रेट लिए होते हैं उसकी प्लानिंग्स, लेकिन इस संदर्भ में जो उनकी वास्तविक जो उनका मोटिवेशन है, कार्य करने की उनकी प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है, टर्न अवे, कमजोर हो जाती है कि ये सब परेशानियां अगर आती हैं तो। एंड लॉस द नेम, और एक्शन करना, कोई काम करना नहीं चाहता है कि क्या करें आगे। तो यहाँ पर एक तरह से कंक्लूजन यही है कि इन सारी नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। आगे का किसी को अनडिस्कवर्ड कंट्री है, पता नहीं है, तो क्यों ना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ा जाए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपकी ये लास्ट, ओके बैक, हाँ यहाँ आपकी ये वाली कंप्लीट है, टू बी और नॉट टू बी। आपको इस पर एक क्वेश्चन रेडी करना है, क्रिटिकल नोट ऑन द थीम ऑफ द पोइम टू बी और नॉट टू बी। तो ये असाइनमेंट में भी आपको ये मिल जाएगा,
और आपको ये रेडी करना है इसका क्रिटिकल नोट इस पोइट्री का। इसके बाद विलियम शेक्सपियर की स्टूडेंट वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, ये एक विलियम शेक्सपियर की सोनेट है। सोनेट आपको ये लिटरेरी टर्म में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। 14 लाइन्स की पोइम, तो शेक्सपियरियन स्टाइल में है, ठीक है। 3 क्वार्टेंस और एक सेस्टेट, इस तरह से 14 लाइन्स की पोइम। इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, वेंट टू द सेशन। इसके बाद नेक्स्ट पोइट्री हम स्टार्ट करेंगे तो पोइम के बारे में और इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ विलियम शेक्सपियर की अनदर पोइम के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपके जो भी हुए हैं, एक विलियम शेक्सपियर का, इसके अलावा एडमंड स्पेंसर का आइज टू फायर, इसका एक क्रिटिकल नोट आपको रेडी करना है। और अगर आपने इससे पहले का 5th यूनिट का लिटरेरी टर्म्स वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है और काफ़ी मार्क्स गेन किए हुए हैं, तो इसको आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें मैंने लिटरेरी हिस्ट्री का टॉपिक भी, जब मैंने आपको एडमंड स्पेंसर शुरू करवाया था तो एलिजाबेथन एज जो आपके इसमें है सिलेबस में, उसको भी डिस्कस किया था। तो प्लीज़ वहाँ जो फर्स्ट वीडियो है पोइट्री का उसको आप ज़रूर देख लें, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, कंटिन्यू योर स्टडी।